आपको पता है कि जम्मू की त्रिकुटा पर्वत श्रृंखला में स्थित वैष्णो देवी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी और चमत्कारी शक्तियों से भरी जगह है। कहीं दूर इस पवित्र गुफा में मां वैष्णो देवी ने खुद को प्रकट किया और आज भी वह अपने भक्तों की पुकार सुनती हैं। मां का दरबार आज भी हजारों वर्षों से सक्रिय है और हर दिन न जाने कितने चमत्कारी घटनाओं का गवाह बनता है। ये कहानी आपको वैष्णो देवी के इतिहास, उनके साथ जुड़ी पौराणिक कथाओं और मंदिर से जुड़ी रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बताएगी। तो चलिए इस पवित्र यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं वह रहस्य जिनसे पर्दा आज भी नहीं उठ सका। वैष्णो देवी मंदिर का इतिहास। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू के त्रिकुटा पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित है, जो समुद्र तल से लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर है। कहा जाता है कि यह मंदिर मां वैष्णवी को समर्पित है, जो 3 शक्तियों मां लक्ष्मी, मां सरस्वती और मां काली का संपूर्ण रूप मानी जाती हैं। इस मंदिर का इतिहास लगभग 5000 वर्षों पुराना है। प्राचीन समय में यहाँ की गुफा में केवल कुछ संत और तपस्वी ही ध्यान करते थे। माना जाता है कि इस पवित्र स्थान को पहले पांडवों ने भी पूजा और तपस्या के लिए चुना था। महाभारत में भी इस स्थान का उल्लेख मिलता है, जहां अर्जुन ने माता वैष्णो का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। गुफा के भीतर प्राकृतिक रूप से प्रकट हुए 3 पिंडियां हैं, जिन्हें माता के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। आज भी यह पिंडियां अपने रहस्यमय रूप में भक्तों को मंत्रमुग्ध करती हैं। वैष्णो देवी का मंदिर सदियों से यात्रा करने वाले भक्तों के लिए आस्था और चमत्कार का केंद्र बन चुका है। माता वैष्णवी की विस्तृत पौराणिक कथा। माता वैष्णो देवी का जन्म एक कन्या के रूप में हुआ था और उनका नाम त्रिकुटा रखा गया। कहा जाता है कि त्रिकुटा ने अपने जीवन के पहले कई साल तपस्या में बिताए और उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि भगवान विष्णु स्वयं उनके दर्शन करने आए। विष्णु भगवान ने माता से कहा, तुम्हारा जन्म धरती पर अधर्म और अन्याय को समाप्त करने के लिए हुआ है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। माता त्रिकुटा ने फिर एक गुफा में निवास किया, जहां उनकी तपस्या और शक्ति बढ़ी। उसी समय एक राक्षस भैरवनाथ ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। भैरव ने माता से शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन त्रिकुटा ने उसे नकार दिया और उसे अपनी शक्ति से हराया। भैरव के अहंकार को मात देते हुए माता ने उसे तीर से वध किया, लेकिन भैरव ने अंतिम क्षणों में माता से एक वरदान मांगा कि उसे मोक्ष मिले। माता ने उसे माफ कर दिया और वरदान दिया कि उसे मंदिर में पूजा का अधिकार मिलेगा। आज भी भक्त पहले माता वैष्णो देवी और फिर भैरव बाबा के दर्शन करते हैं, ताकि उनकी यात्रा पूर्ण हो। प्राचीन यात्रियों और संतों के अनुभव। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों के अनुभव अक्सर चमत्कारी होते हैं। कई यात्रियों ने बताया कि जब वे त्रिकुटा पर्वत की ओर जा रहे थे, तो अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें मार्गदर्शन कर रहा हो। एक संत ने तो यह भी कहा कि उन्होंने गुफा के भीतर से मां की दिव्य आवाज सुनी, जिसमें वह उन्हें अपनी इच्छाओं को छोड़कर पूजा करने का संदेश दे रही थीं। कई भक्तों का कहना है कि उन्हें गुफा के अंदर एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, जो उनकी आत्मा को शांति प्रदान करती है। मंदिर के अंदर एक दिव्य जलधारा बहती है, जिसे चरण गंगा कहा जाता है। ये जलधारा किसी भी मौसम में कभी नहीं सूखती और भक्तों के लिए यह एक अद्भुत आशीर्वाद मानी जाती है। रहस्यमयी घटनाएं और चमत्कार। गुफा का चमत्कारी मार्ग। बहुत से भक्तों ने बताया कि जब वे गुफा में प्रवेश करते हैं तो उन्हें लगता है कि रास्ता अचानक छोटा हो जाता है, लेकिन यह सिर्फ एक अनुभूति है जो भक्तों को यह महसूस कराती है कि माता उन्हें जल्दी दर्शन देने के लिए मार्गदर्शन कर रही हैं। बहुत से यात्री यह अनुभव करते हैं कि उन्हें गुफा के अंदर यात्रा करते समय का आभास नहीं होता। 2. भूतिया दृश्य और रहस्यमयी आवाजें। रात के समय गुफा में कई बार घंटियों की आवाज और मंत्रों की गूंज सुनाई देती है। कई भक्तों ने बताया कि इस दौरान कोई और दिखाई नहीं देता, फिर भी आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ भक्तों का कहना है कि उन्होंने गुफा के भीतर मां के चमत्कारी रूप को देखा। 3. अदृश्य शक्ति का अनुभव। बहुत से लोग यह बताते हैं कि वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान अचानक उनका रास्ता बदल जाता है
और वे अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, हालांकि वे रास्ते से भटक जाते थे। भावनात्मक समापन प्लस कॉल टू एक्शन। माता वैष्णो देवी का मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह एक जीवित शक्तिशाली स्थान है जहां आस्था, शक्ति और रहस्य का मिला-जुला रूप है। यहाँ हर दिन चमत्कार होते हैं और हर भक्त के दिल में अपनी अलग तरह की भावना जागती है। क्या आप भी इन चमत्कारी घटनाओं का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप भी अपनी आस्था और भक्ति से इस अद्भुत स्थान को महसूस करना चाहते हैं? अगर आपको यह रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मिस्ट्री बाय रोशन को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।